बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो हमने स्पेशली अपने सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट पर बनाई है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मुझे रिसीव हुए हैं कि हमने अभी एनटीएन हासिल किया तो हम एक्टिव टैक्स पे कैसे बन सकते हैं, या हमने एक क्वेश्चन ऐसा भी आया कि हमने अपनी रिटर्न्स फाइल कर दी बट अभी तक हमारा नाम एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में नहीं आ रहा। इन क्वेश्चंस को हम आज जो है ना डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बड़े सिंपल और शॉर्ट तरीके से बताऊंगा कि आपने अपना स्टेटस एटीएल पे चेक कैसे करना है, और उधर अगर आप इनएक्टिव शो हो रहे हैं तो उसको आपने एक्टिव कैसे करना है। वो बड़ा शॉर्ट सा तरीका है। और सेकंड स्टेप में हम इन डिटेल चेक करेंगे कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट क्या है, एफबीआर में उसको किस तरह से डिफाइन किया गया है, उसके पीछे उसका क्राइटेरिया क्या है, किस ईयर की आप रिटर्न फाइल करेंगे, तो किस पीरियड में आप एटीएल पे आएंगे, आप अपने बिजनेस को अगर इनएक्टिव शो हो रहा है तो उसको आप किस तरह से एक्टिव कर सकते हैं, उसका अगर आपने पिछली रिटर्न पेंडिंग है तो उसको किस तरह से फाइल करेंगे, उसका फाइन कैसे पे करेंगे, इसी तरह फिर आप उसको किस तरह से स्टेटस अपना चेक करेंगे। तो हम उसको डिटेल वन बाय वन डिटेल से सेकंड मेथड में चेक करेंगे। तो चलिए चलते हैं शॉर्ट मेथड, जो कि फर्स्ट मेथड है, आप किस तरह से चेक करेंगे और एटीएल पे कैसे आ सकते हैं, फौरन ही हम उसको देखते हैं। तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। फर्स्ट मेथड सिंपली आपने आना है गूगल पे, आपने लिखना है एफबीआर और आप देखेंगे कि एफबीआर की वेबसाइट खुली और इसमें आप देखेंगे ऑनलाइन वेरिफिकेशन सिस्टम। सेकंड जो स्टेप इसमें आपको नजर आ रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। एफबीआर का जो ऑनलाइन पोर्टल है उस पे आ जाएंगे। आप यहाँ पे सिंपली e.fbr.gov.p लिख कर भी आ सकते हैं। यहाँ पे आप यूँ लिखेंगे e.fbr.gov.p और एंटर करेंगे तो आप यहाँ आएंगे सर्च टैक्स पेयर और इधर आप आ जाएंगे एक्टिव टैक्स पेयर आईटी इनकम टैक्स। इस पे क्लिक करेंगे तो दोबारा आप इसी पे आ जाएंगे। तो आप इस तरह से आके सबसे जो पहला ऑप्शन है वो है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट ऑफ इनकम टैक्स। आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्म ओपन हुआ है, आप इसको ड्रॉप डाउन करेंगे, आप एनटीएन लिखेंगे अपना या सीएनआईसी नंबर लिखेंगे। तो मैं सीएनआईसी से चेक करता हूँ, ये मैंने लिख दिया। यहाँ से आपने अपने डेट सेलेक्ट करनी है। आज की डेट में आप चेक करना चाहते हैं कि मैं एक्टिव हूँ या नहीं हूँ, या पुराने पिछली डेटों में देखना चाहते हैं कि मैं पीछे एक्टिव था या नहीं था किसी डेट में किसी मंथ में। लेकिन मैं हम चेक करते हैं आज हम एक्टिव हैं या नहीं है। इसको क्लिक किया और यहाँ पे आपने ये वाला कोड लिखना है XLENE। इसको आप एंटर करेंगे और वेरीफाई के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो जो ही आपने आया तो यहाँ पे देखें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, नाम हो गया, बिजनेस नेम आ गया, और ये देखें फाइलिंग स्टेटस, ये आपको बताएगा कि आप एक्टिव हैं या इनएक्टिव। जी नाज़िर, ये जो एनटीएन मैंने एंटर किया है सीएनआईसी, इस पे ये कह रहा है कि आप इनएक्टिव हैं। आप क्यों इनएक्टिव हैं? वो कह रहा है जी नोट उसने साथ दे दिया है, इन केस यू हैव नॉट फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ 2021। अगर आपने 2021 की रिटर्न फाइल नहीं की तो वो फाइल कर दें, प्लीज फाइल नाउ। तो आप वो कह रहे हैं जी आप 2021 की रिटर्न फाइल कर दें, तो आप जो है वो एक्टिव टैक्स पेयर हो जाएंगे। अच्छा, इसके साथ उसने कुछ और लिखा है, इन केस यू हैव नॉट फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न आफ्टर ड्यू डेट प्लीज पे सरचार्ज फॉर इंक्लूजन ऑफ नेम इन एटीएल। वो कह रहा है दो चीजें हमने करनी है। वो कह रहा है बस आपने ये वाली रिटर्न फाइल करनी है और देख लें कि आपने रिटर्न अगर ये टाइम से फाइल नहीं की, या दो तरीके हो सकते हैं, या तो आपने ये रिटर्न फाइल नहीं की तो आप रिटर्न फाइल कर दें। अगर आपने रिटर्न फाइल कर दी है फिर भी आपका नाम इनएक्टिव में शो हो रहा है तो फिर उसका मतलब ये है कि आपने अपनी रिटर्न जो है वो ड्यू डेट के अंदर फाइल नहीं की, क्योंकि हर साल की रिटर्न की एक ड्यू डेट होती है। अब 2021 की रिटर्न की जो ड्यू डेट थी वो 30 सितंबर 2021 थी। हो सकता है थोड़ी सी एक्सटेंड हुई है बट वो एक महीना हुई होगी ज्यादा से ज्यादा। अगर आपने उस पीरियड में ड्यू डेट के अंदर फाइल नहीं की तो फिर भी आप इनएक्टिव आ रहे हैं, या तो आपने बिल्कुल नहीं की फिर भी इनएक्टिव आ रहे हैं, अगर आपने किया तो आपने लेट फाइल किया है फिर भी आप इनएक्टिव आ रहे हैं। अब दो तरीके हैं, अगर आपने वो देख लें अपने सिस्टम में जाके आपने 2021 की रिटर्न फाइल नहीं की तो फिर कर दें, और अगर कर दी है और लेट की हुई है तब आप जाकर एटीएल अपना सरचार्ज पे करेंगे। 1000 रुपया इंडिविजुअल के लिए है, एओपी के लिए 10,000 है और कंपनी के लिए 20,000 है। एटीएल पे आना चाहते हैं तो अपनी रिटर्न फाइल करें, और अगर रिटर्न फाइल कर दी है और अभी फाइल करें तो जाहिर है वो भी डेट गुजर गई तो उसका भी आपने फाइन पे करना है, या आपने पहले कर दी है रिटर्न फाइल और लेट की है तो फिर आपने ये सरचार्ज पे करना है इस साल का। आपने सरचार्ज किस तरह से पे करना है, किस साल में अपना चलान बनाना है, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, ऊपर आई बटन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी। तो आपने सिंपली ये चेक करना है तो आप जो है आपको पता चल जाएगा। अच्छा, आप ऑनलाइन के अलावा आप एसएमएस के जरिए भी चेक कर सकते हैं कि आप एक्टिव हैं या नहीं है। आपने क्या लिखना है, मैसेज में आपने टाइप करना है एटीएल स्पेस देना है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यानी सीएनआईसी नंबर या एनटीएन नंबर लिखना है और आपने सेंड कर देना है 9966 के ऊपर, और आपको थोड़ी देर में रिप्लाई आ जाएगा कि आप एक्टिव हैं या इनएक्टिव हैं। अगर इनएक्टिव हैं तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ आके आपको ये डिटेल भी साथ मिल जाती है कि आपने एक्टिव होना किस तरह से है। बस इसका जो शॉर्ट तरीका यही है कि आप आए इस वेबसाइट पर अपना एनटीएन डालें, ये सारा करें, डेट डालें आज की और एंटर कर दें। यहाँ पे जो भी आपको, अगर आपको ये देखें एक और टैक्स पेयर है, मैंने उसका चेक कर रहा हूँ तो वो यहाँ पे इसको एक्टिव शो कर रहा है, यानी इसने अपनी रिटर्न फाइल कर दी है, या तो इसने अपने टाइम से फाइल कर दिया, अगर लेट फाइल किया तो साथ फाइन भी पे किया हो तो ये एक्टिव शो हो रहा है। इस तरह से आपको फाइलिंग स्टेटस एक्टिव का इस तरह से आएगा और इनएक्टिव का आपको इस तरह से शो होगा। साथ में डिटेल भी देगा कि अगर आप एक्टिव होना है तो ये काम कर दें। बस ये जो लिखा हुआ होगा ना, आप जिस साल की भी चेक करेंगे ना उस साल का आगे वो जो भी रेलिवेंट टैक्स ईयर की रिटर्न होगी वो बता देगा कि ये रिटर्न फाइल करें और साथ ये वाला सरचार्ज पे करें, आप एक्टिव हो जाएंगे। बस ये था शॉर्ट तरीका।
अब हम आते हैं सेकंड मेथड की तरफ, जिसमें हम इस चीज को डिटेल से देखेंगे कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट क्या होती है, या एटीएल लिस्ट क्या है, एफबीआर की इनकम टैक्स की एटीएल लिस्ट क्या होती है जी नाज़रीन। और सेकंड में हम देखेंगे कि हम अपना नाम एटीएल लिस्ट में किस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने बिजनेस को या अपने नाम को एटीएल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। इसी तरह थर्ड पे हम देखेंगे कि हाउ टू चेक एक्टिव टैक्स पेयर स्टेटस, हम एक्टिव टैक्स पेयर का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, यानी अगर हम आज देखना चाहें कि हम एक्टिव है या नहीं है तो हम किस तरह से चेक करेंगे, या किसी भी पिछली डेट में भी आप देख सकते हैं कि आप एक्टिव टैक्स पेयर थे या नहीं थे। इसी तरह जो लास्ट वन है टैक्स पेयर बेनिफिट्स, एक्टिव टैक्स पेयर के बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि अगर मैं इसको कवर करता हूं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट क्या होती है और एफबीआर इसमें क्या कह रहा है। एफबीआर देखें सिंपली डिफाइन कर रहा है कि द एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट एटीएल इज अ सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफ ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइलर्स फॉर द प्रीवियस ईयर, यानी ये कह रहा है कि पिछले साल जिन लोगों ने ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की थी उनका जो रिकॉर्ड है हम उसको एटीएल कहते हैं, यानी एक्टिव टैक्स पेयर कहते हैं जिन लोगों ने पिछले साल अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न्स फाइल की थी। ये एक सिंपल इसकी डेफिनेशन है, बट इसके पीछे एक टेक्निकल एक क्राइटेरिया है जिसकी बेस पे ये एटीएल लिस्ट तैयार की जाती है, जिसकी बेस पर ये आपको बताया जाता है कि आपने किस साल की रिटर्न फाइल करेंगे तो आप किस साल में एक्टिव शो होंगे। इसके पीछे एक टेक्निकल क्वेश्चन है, तो हम उसको हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं। मैंने आपकी आसानी के लिए पीछे क्राइटेरिया क्या है ये एक समरी तैयार की है, जिससे आपको देखकर एक दफा पूरी वीडियो आपने देखनी है, उसके बाद आपको कभी नहीं भूलेगा कि एक्टिव टैक्स पेयर हमने किस तरह बनना है, उसके पीछे क्राइटेरिया क्या है जी नाज़रीन। तो अगर आप 2021 की रिटर्न फाइल करेंगे तो एफबीआर का क्राइटेरिया ये है कि आप उससे अगले साल 1 मार्च 2022 से लेकर 28 फरवरी 2023 तक एक्टिव शो होंगे, यानी आप एटीएल लिस्ट पे आएंगे। आपने 2021 की टैक्स रिटर्न फाइल करनी, यानी इस टैक्स रिटर्न का जो टैक्स ईयर 2021 का जो एक्चुअल पीरियड बनता होता है वो है 1 जुलाई 2020 से लेकर 30 जून 2021, ये इसका पीरियड बनता है। इस पीरियड की जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आप एटीएल पे कब आएंगे, 1 मार्च 2022 को। इस डेट से स्टार्ट होगी आपकी और 28 फरवरी 2023 तक, यानी ये पूरा साल बनता है 1 मार्च से 28 फरवरी तक। इस एरिया में इस टाइम पे आप एक्टिव शो होंगे इस रिटर्न की वजह से, टैक्स ईयर 2021 की रिटर्न की वजह से। इसी तरह आप 2022 की रिटर्न फाइल करेंगे तो इस रिटर्न फाइल करने की वजह से आप इस पीरियड में एक्टिव शो होंगे। इसकी फाइल करेंगे तो आप इस पीरियड में आप एक्टिव शो होंगे। इस ईयर की फाइल करेंगे तो आप इस पीरियड में एक्टिव शो होंगे। यानी कि हर साल की रिटर्न जब फाइल होती है तो उसका हमने एक स्पेसिफिक पीरियड दिया है। ये नहीं है कि आपने 2025 की रिटर्न फाइल की और इसका पीरियड ये है तो आप इसी में एक्टिव शो होंगे, नहीं, आप ये वाली रिटर्न फाइल करेंगे तो इस पीरियड में एक्टिव शो होंगे। अगर हम देखते हैं आज की डेट में, आज की डेट है 13 दिसंबर 2022, तो ये आप देखें कहाँ फॉल कर रही है, ये फॉल कर रही है 13 दिसंबर 2022। ये देखिए ये इस पीरियड में फॉल कर रही है। अगर आज की डेट में आप देखना चाह रहे हैं कि मैं एक्टिव कैसे हो सकता हूं तो ये फॉल कर रहा है इस पीरियड में ही, क्योंकि ये दिसंबर 2022 है, ये मार्च 22 से फरवरी 23 तक है, तो ये दिसंबर 22 इस पीरियड में फॉल कर रहा है। तो इस आज की डेट में एक्टिव होने के लिए आपको 2021 की रिटर्न फाइल करनी चाहिए, आपकी रिटर्न फाइल हुई होनी चाहिए। अगर आपकी रिटर्न फाइल नहीं हुई 2021 की तो आज आप रिटर्न फाइल कर लें, आप एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक आपको और काम करना पड़ेगा। हर साल की रिटर्न जो होती है उसका एक खास ड्यू डेट होती है। एफबीआर की तरफ से ये स्टैंडर्ड ड्यू डेट्स पहले से अनाउंस्ड होती हैं। इंडिविजुअल की हर साल जो रिटर्न फाइल होती है इनकम टैक्स की, उसकी ड्यू डेट होती है 30 सितंबर। इसी तरह कंपनी या एओपी की जो लास्ट डेट होती है, स्टैंडर्ड जो लास्ट डेट होती है वो होती है 31 दिसंबर की। ये दोनों जो डेट्स हैं ड्यू डेट, ये पास को एक्सटेंड कर दी जाती हैं, जिस तरह इस साल भी एक्सटेंड हुई हैं, 2 दफा एक्सटेंड हुई है। 2022 की जो टैक्स रिटर्न है वो 2 दफा एक्सटेंड हुई है। पहले आई थिंक नवंबर तक थी, 30 नवंबर तक एक्सटेंड हुई, फिर 15 दिसंबर तक अब कर दी गई है। अभी भी 2 दिन पड़े हैं इसको फाइल करने के लिए। अगर कोई बंदा इन ड्यू डेट्स के अंदर अपनी रिटर्न फाइल कर देता है तो वो ऑटोमेटिकली एक्टिव टैक्स पेयर में चला जाएगा। जिस साल की भी रिटर्न फाइल करेगा उसमें इस अगले उसका जो रेलेवेंट एटीएल पीरियड होगा उसमें वो एक्टिव ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। यानी 21 की फाइल करेंगे तो आप इस पीरियड में आप एटीएल लिस्ट में आ जाएंगे, 22 की फाइल करेंगे तो आप इस पीरियड में एटीएल में आ जाएंगे। तो अगर आज, लेकिन इसमें शर्त यह है कि आपने ड्यू डेट्स के अंदर फाइल करनी है। अब अगर किसी ने ड्यू डेट के अंदर फाइल नहीं की, वो नहीं कर पाया, वो डेट गुजर गई, तो अब उसका क्या क्राइटेरिया है कि उसने एटीएल पे आना है। अगर उसने एटीएल पे अब आना है, ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करके आना चाह रहा है, तो फिर उसको ड्यू डेट के साथ साथ आफ्टर ड्यू डेट रिटर्न फाइल तो करेगा ही करेगा, उसके साथ उसको एक फाइन पे करना होगा लेट फाइलिंग का, वो पे करके वो एक्टिव टैक्स पेयर में शामिल हो सकता है। यानी कि अब एक्टिव टैक्स पेयर होने के लिए 2 शराइत हैं, एक तो आपकी रिटर्न फाइल होनी चाहिए, दूसरा ड्यू डेट के अंदर होनी चाहिए। अगर ड्यू डेट के अंदर नहीं है तो फिर आपको उसका फाइन पे कर देना चाहिए। फाइन पे करेंगे तो आप एक्टिव टैक्स पेयर में शामिल हो जाएंगे। फाइन कितना है ये देखें, कंपनी के लिए जो फाइन है वो 20,000 रुपया है,
एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी पार्टनरशिप्स के लिए 10,000 है और इंडिविजुअल्स के लिए 1000 है। यानी अगर आप ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करते हैं, ये जो ड्यू डेट्स हैं इंडिविजुअल की 30 सितंबर होती है स्टैंडर्ड, और इसकी जो होती है वो 31 दिसंबर होती है। अगर एक्सटेंड हो जाती है फिर तो कोई पे करने की जरूरत नहीं है। अगर एक्सटेंड होने के बाद भी आप फाइल बाद में उसके भी बाद में फाइल करते हैं तो फिर आपको वो फाइन पे करना होगा, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। तो मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी कि एटीएल में आपको आने के लिए कौन से साल की रिटर्न फाइल करना होगी। यानी एक बार मैं फिर इसको रिपीट करता हूं कि आज है 13 दिसंबर 2022, ये नीचे डेट आ रही है। इस डेट को यानी आज की डेट को अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, ये देखें कि 13 दिसंबर 2022 किस पीरियड में फॉल कर रहा है। ये फॉल कर रहा है यहाँ पे, ये मार्च 22 से फरवरी 23 का पीरियड है, तो यहाँ पे आप फॉल कर रहे हैं, आज की डेट फॉल कर रही है। यानी पूरा साल में आप, इस पूरे साल में आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्टिव रहने के लिए आपको इस साल की रिटर्न फाइल करनी है, यानी 2021 की। अगर आपने फाइल कर दी है टाइम से तो आपका नाम एटीएल में आना चाहिए, ड्यू डेट के अंदर कर दिया। अगर आपने ड्यू डेट के बाद किया है तो फिर आपको वो फाइन पे करना होगा, और फाइन पे करके आप इसमें शामिल हो जाएंगे, एटीएल की लिस्ट पर आ जाएंगे, आप एक्टिव टैक्स पेयर हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपने कोई फाइन पे करना है, अगर लेट पे किया आपने तो, लेट फाइल किया तो। इसी तरह आप, ये मैंने आपको 2025 तक का रिकॉर्ड बल्कि 27 तक का दे दिया है। इस क्राइटेरिया को आप अगर 2-3 साल बाद भी चेक करेंगे तो यही क्राइटेरिया होगा। आपने अगर 2024 में इस पीरियड में आके चेक कर रहे हैं कि मैं एटीएल में कैसे आ सकता हूं, तो आपको ये वाली रिटर्न फाइल करनी होगी। ये वाले पीरियड में आप चेक कर रहे हैं और तो फिर आपको इस 2023 की रिटर्न फाइल करना होगी। इस पीरियड में आके आप चेक कर रहे हैं कि मैं एक्टिव टैक्स पेयर कैसे हो सकता हूँ इस पीरियड में। फर्स्ट करें आपने 1-2 साल बाद देखते हैं, फर्स्ट मार्च 2025 को आप देख रहे हैं तो आपको 2024 की रिटर्न फाइल करना होगी। इसी तरह आप फर्स्ट मार्च 2026 से फरवरी 2027 इस दौरान चेक कर रहे हैं या इस लिस्ट में आना चाह रहे हैं इस पीरियड में, तो आपको इसी वाली रिटर्न फाइल करना होगी। तो मैंने आपको पीछे से लेकर आगे तक सारा समझा दिया ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने किस पीरियड की रिटर्न फाइल करेंगे तो किस पीरियड में आप एक्टिव शो होंगे। अगर आपने पिछले सालों की फाइल कार्य नहीं की थी, ड्यू डेट गुजर गई और अब आप फाइल कर रहे हैं और उसके साथ फाइन किस तरह से पे करना है आपने, तो फाइन पे करने के लिए क्या तरीका कार है उसकी मैंने अलग से वीडियो बना दी है, और ऊपर आई बटन में भी मैंने दे दिया और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दिया है। आप वहां से देख सकते हैं कि आप एटीएल का फाइन किस तरह से पे करेंगे। वो पे करके आप जो है वो पहले रिटर्न फाइल करेंगे, फिर उसके बाद आप एटीएल का अपना सरचार्ज पे करेंगे, तो उसके बाद आप एक्टिव टैक्स पे शो हो जाएंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं आपको, कि आपने जो ही अपना सरचार्ज रिटर्न फाइल की, सरचार्ज पे किया तो आप फौरन ही एटीएल पे आ जाना चाहिए, आपका नाम को, आपके बिजनेस को। लेकिन अगर आपका नाम नहीं आ रहा तो ये लास्ट पे देखें एफबीआर ने एक जो है ना लाइन लिखी है एटीएल अपडेट की, कि द एटीएल इज अपडेटेड ऑन एवरी मंडे ऑन द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वेबसाइट। हो सकता है अगर आपका नाम जो है आपने रिटर्न फाइल की और सरचार्ज भी पे कर दिया, फिर भी आपका नाम एटीएल पे नहीं आ रहा, मेरा ख्याल है आ जाएगा फौरन। अगर नहीं आ रहा तो आपने मंडे तक वेट करना है, क्योंकि हर मंडे को ये अपडेट करते हैं एफबीआर वाले अपनी एटीएल लिस्ट को। हो सकता है आपने फ्राइडे को पे किया रिटर्न फाइल की तो आपका नाम नहीं आ रहा, तो आप मंडे तक वेट कर लें। इसलिए नेक्स्ट जो भी मंडे आ रहा होगा, आपने रिटर्न फाइल और सरचार्ज पे करने के बाद आपने मंडे तक वेट करना है। जो ही मंडे आएगा तो आपका नाम एटीएल लिस्ट में आ जाएगा। वैसे तो फौरन आ जाना चाहिए, नहीं आ रहा तो मंडे तक लाजमी वेट करें और फिर चेक करें, आपका नाम आ जाएगा। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ के एक्टिव टैक्स पेयर का स्टेटस आप किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने आना है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है जी, आपने इस पे सबसे पहले वाले पे क्लिक करना है और आपने यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आप देंगे अपना, इसको ड्रॉप डाउन करें, एनटीएन दें या सीएनआईसी दें। सीएनआईसी के जरिए आप यहाँ पे डेट रेंज देंगे कि किस डेट में आप चेक करना चाह रहे हैं कि मैं किस डेट को एक्टिव हूँ या नहीं। तो मैं देखना चाह रहा हूँ आज की डेट में, तो आप आज की डेट सेलेक्ट कर दें। यहाँ पे आपने ये वाला कोड लिखना है। मैं इसको वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ और ये देखें फाइलिंग स्टेटस के आगे आपको नजर आएगा कि आप एक्टिव हैं या इनएक्टिव हैं। ये जो नोट दिया गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आपने ये वाला काम कर लेना है जो इसने नोट में दिया हुआ है, तो आप एटीएल में शामिल हो। थैंक यू। अगर आपने हमारी वीडियो को यहाँ तक देखा है तो यकीनन आपको कोई फायदा हुआ होगा, और अगर आपको कोई फायदा हुआ है तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, उसको सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, आप लाइक भी कर दें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमें कहें, हम आपका वो क्वेश्चन इंशाल्लाह रिजॉल्व करेंगे, आपको आंसर करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।